आज हम बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में और ख़ास तौर पर उनके बाद सिख कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उन्होंने 1799 में सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सारे मिसलों को एकजुट करके एक मजबूत राज्य बनाया जो खैबर पास से लेकर वेस्टर्न तिब्बत तक और कश्मीर से लेकर मिठानकोट तक फैला हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह जी एक सच्चे सिख थे। उनके राज में हर धर्म के लोगों को इज्जत से रखा गया। उन्होंने फौज को आधुनिक बनाया, व्यापार को बढ़ावा दिया और पंजाब को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए उन्होंने स्कूल की शुरुआत भी करी, जिसके लिए उन्होंने वेस्ट से काफ़ी सारे लोगों को बुलाया। साथ ही साथ अपने गुरुओं की सिक्की को भी लेकर चले। हर एक उस स्थान को बनवाया जहाँ पर सिख गुरु गए थे। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर की काफ़ी मान्यता है हिंदू धर्म में। जब अफगानी बार बार उस समय उस मंदिर को लूट लिया करते थे तो अपने साथ काफ़ी हीरे जवाहरात लेकर जाते थे। तो जब अफगान महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में आया तो उन्होंने वो सारा सोना, वो सारे दरवाजे लेकर आए जो उस समय अफगानी लुटेरे लेकर गए थे। अब हम बात करेंगे उस समय की जब महाराजा रंजीत सिंह जी इस दुनिया से जा चुके थे और सिखों ने किस तरीके से अपने आप को ढाला। 27 जून को 58 साल की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सिख साम्राज्य के लिए मुश्किल दौर शुरू हो गया था। उनके बाद उनके बेटों ने उनकी जगह ली, लेकिन वो इतने काबिल नहीं थे जितने महाराजा रंजीत सिंह थे और जल्द ही देखते ही देखते राजनीति शुरू हो गई। काफ़ी सारे षड्यंत्र होने लगे पंजाब को लेकर। अगले कुछ सालों में कई शख्स आए और गए और देखते ही देखते पंजाब का तख्त कमज़ोर होता गया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अपनी पकड़ बनानी मजबूत करी। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख फौज ने ज़बरदस्त लड़ाई करी। हालांकि इस युद्ध के बाद सिख साम्राज्य बरकरार रहा, पर अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ गया था। 1848 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेज़ों ने सिख साम्राज्य को हरा दिया और पंजाब में अपने कदम पूरी तरीके से जमा लिए। ये सिख कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सदमा था। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नया संघर्ष की शुरुआत होती है। भले ही सिख साम्राज्य ख़त्म हो गया हो, लेकिन सिख समुदाय की आत्मा कभी नहीं मरी। अंग्रेज़ों के शासन में सिख ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने विरासत को जिंदा रखने के लिए संघर्ष किए। सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसने सिख धर्म और गुरुओं की सिक्की को बचाने का काम किया। जब 1857 में स्वतंत्रता का संग्राम हुआ तो कई सिख वीरों ने इसमें हिस्सा लिया। बाद में गदर मूवमेंट में भी सिखों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में सिखों ने गुरुद्वारे सुधार लहर चलाई, जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों को अंग्रेज़ों और महंत से आज़ाद कराया। स्वतंत्रता संग्राम में भी सिखों का योगदान बहुत बड़ा है। भगत सिंह, उधम सिंह जैसे सिख वीरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग इनकी शहीदी को शहीदी ना मानकर उन्हें आतंकवादी कहते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारा हुआ। इस दौरान पंजाब को भी बांटा गया और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। नई जगह पर उन्होंने फिर से अपना जीवन बसाया और तरक्की की। आज़ादी के बाद सिखों ने हर जगह पर अपना नाम रोशन किया, चाहे खेती हो या फौज हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो। हर जगह सिखों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा।
इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट ने देश की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिजनेस में भी सिख ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और आज दिलजीत जैसे बहुत सारे बड़े कलाकार को आप देख रहे हैं जो पंजाब की संस्कृति, पंजाब की बोली को आगे लेकर जा रहे हैं। आज भी पंजाब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज जब हम पंजाब की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सामने आ जाते हैं। पंजाब का नाम लेते ही आज पंजाब की संस्कृति लोगों की आंखों के सामने नहीं आती है। पंजाब का जब हम नाम लेते हैं तो ड्रग्स, क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन, गैंगस्टर्स जैसे छवि सामने आने लगी है, जिसको हमें मिलकर बदलना है। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह जी और उनके बाद कि सिख कम्युनिटी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा आता है। आज सिख कम्युनिटी दुनिया भर में अपनी मेहनत और बहादुरी से, सेवा भाव की भावना से जानी जाती है। तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी और उनके सिख कम्युनिटी के बाद की कहानी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर बनी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।